नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास की पहली पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसमें चौथे चैप्टर के 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम स्तूपों के बारे में और बौद्धकालीन कला के बारे में बात करेंगे। तो स्तूपों के बारे में जो पुस्तक में दिया है उससे इतर भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं। अब स्तूपों के बारे में जानने के लिए मैंने कुछ अलग से चित्र लिए हैं। इसमें कुछ इस प्रकार के चित्र हैं जिससे आपको नामों का आइडिया हो जाएगा, और कुछ वास्तविक चित्र हैं जिससे आप कल्पना कर पाएंगे कि कहाँ किस प्रकार की आकृति बनी हुई होती थी और उसका क्या नाम है। जैसे ये यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, इसको अंड कहा जाता था। ये जो स्तूप का जो गुंबद है उसको, ये ऊपर ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हर्मिका। और इसके अलावा ऊपर जो आपको 3 छत्र जैसे दिखाई दे रहे हैं वो छतरी बोलते हैं, और उनके बीचों बीच एक डंडा होता था जिसको यष्टि बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इसका जो गेट होता था इसको तोरण द्वार बोलते थे। और इसके अलावा भी कुछ नाम है जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहले चित्र में हम देखते हैं, ये आपको छत्र दिखाई दे रहे हैं ऊपर, आसानी से थोड़े जूम करके दिखाऊं आपको। ये इसके बीचों बीच जो पोल है इसको यष्टि कहा जाता है। और ये जो आपको मैंने ऊपर एक बॉक्स सा दिखाया था जो हाथी के ऊपर जैसा रखा जाता है उस प्रकार का, इसको हर्मिका बोलते हैं। और ये यहाँ पर इसका जो गुंबदाकार अर्ध गुंबदाकार आकृति है इसको अंड कहते हैं। और फिर इसमें प्रदक्षिणा पथ होते थे। ये देखिए यहाँ से इसके चारों ओर घूमने के जो रास्ते हैं इनको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो जैसे आपने मंदिरों में भी देखे होंगे जो मूर्ति वाला कक्ष होता है उसके चारों ओर घूमने का रास्ता होता है, तो इनको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। तो इन चित्रों के माध्यम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि स्तूप कैसी आकृति होती थी और उनमें विभिन्न हिस्सों के क्या क्या नाम होते थे। अब हम वापस अपने चैप्टर में आ जाते हैं। स्तूपों के बारे में जैसे अभी हमने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए इन स्तूपों के बारे में जाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्ध काल से ही इनकी शुरुआत होती है। भारत में आप प्राचीन हिस्से में जाएंगे तो वैदिक काल से इनकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। और जो शवाधान होते थे जहां पर शवों को दफनाया जाता था तो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालकर उसको एक टीले का संरचना दी जाती थी, और उस टीलों को ही जहां पर दफनाया जाता था, अंत्येष्टि का कार्य किया जाता था। किसी व्यक्ति का शरीर जहां पर दफन है और उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालकर एक गुंबदनुमा संरचना बनाई जाती थी, उसको स्तूप कहा जाता था। हालांकि बौद्ध काल में और बाद में मौर्य काल के दौरान बहुत सारे ऐसे स्तूप बने जो कि आकार में बहुत विशाल थे, पक्के थे, पत्थर और ईंटों से बनाए गए और काफी ज्यादा अलंकृत किए गए, यानी बहुत सारी मूर्तियां, चित्रण वगैरह उनके ऊपर किया गया। लेकिन इनकी शुरुआत वैदिक काल से ही हो गई थी। वैदिक परंपरा से प्रेरित ये स्तूप बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाए गए, ऐसा आप कह सकते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद में भी स्तूप बने और उसके बारे में एक अपने शिष्य के साथ उनकी चर्चा होती है, वो भी अपनी किताब में दी गई है, उसके बारे में हम जानेंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए। उन 9 स्तूपों में से 8 स्तूप तो ऐसे थे जिनमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों को रखा गया, और जो 9वां स्तूप था उस स्तूप में वो बर्तन गाड़ा गया जिसमें वो अस्थियां रखी गई थी। यानी 8 स्तूपों के नीचे तो वो गाड़े गई उनकी अस्थियां, और 9वें स्तूप के नीचे रखा गया वो बर्तन जिसके अंदर अस्थियां रखी गई थी। तो ये 9 स्तूप बने। उसके बाद में मौर्य काल के दौरान, अशोक के काल में कहा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया, तो अशोक के काल में कहा जाता है कि लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने अपने शासन काल के दौरान करवाया। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि पुस्तक में स्तूपों के बारे में क्या जानकारी दी गई है। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। यानी उस दौरान जैन धर्म की बातें भी चलती थी, ब्राह्मण धर्म तो काफी सालों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय थे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ही आजीवक संप्रदाय के बारे में बताया था जो मक्खली गोशाल नाम के एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा अजीत केशकम्बलिन के भी सिद्धांत थे उच्छेदवादी। इसके अलावा पूर्ण कश्यप का घोर अक्रियावादी भी सिद्धांत था कि वो कहते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, न तो अच्छे काम करोगे उसका कोई फल मिलेगा, न बुरे काम करोगे उसका कोई फल मिलेगा। ये इस प्रकार की कोई बातें वो मानते ही नहीं थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे संप्रदाय होते थे, उनके साथ आपस में तर्क वितर्क होते थे और उनसे परिष्कृत होकर बौद्ध धर्म के सिद्धांत बने हैं। अन्य धर्मों पर भी इस प्रकार से प्रभाव पड़ता था। तो इस प्रकार जो अन्य संप्रदाय थे, अन्य उस प्रकार के जो धर्म थे, उनके साथ तर्क वितर्क से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बल मिला, बौद्ध धर्म के आदर्श विकसित हुए। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। यानी बहुत सारे ऐसे भी संप्रदाय हैं जिनके जो आचार विचार हैं वो संकलित नहीं किए गए, पुस्तकों में नहीं लिखे गए, या कुछ लिखे गए तो वो नष्ट हो गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। यानी जहां पर तर्क वितर्क होते होंगे ऐसे स्थान उभरे पवित्र स्थलों के रूप में।
बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहां खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, ऐसा सौंदर्य जो आश्चर्यचकित कर दे, वहां पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था, यानी एक प्रकार के पूजा गृह होते थे जहां पर लोग पूजा करते थे या अपना शीश नवाते थे। इस प्रकार की बात आप कह सकते हैं। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है जिसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। चैत्य मतलब एक तरह से आप इनको पूजा घर मान सकते हैं। बौद्ध धर्म में भी प्रचलित थे और जैन धर्म में भी प्रचलित थे। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहां वे जन्मे थे, जैसे लुम्बिनी में जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार के अगले पेज में पढ़ेंगे वो बातें हम। यहाँ एक मानचित्र है जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जो महत्वपूर्ण स्थान है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, यहाँ बराबर की गुफाएं हैं, सारनाथ, बरहूत, सांची, ये दिए गए हैं। और दक्षिण में भी आपको कुछ मिलेंगे, जैसे अजंता की गुफाएं हैं पश्चिम दक्षिण की ओर, जुन्नार, कार्ले, नागार्जुन कोंडा, और इसके अलावा अमरावती। अमरावती में जो बौद्ध स्तूप है उसके बारे में विस्तार से अपनी पाठ्यपुस्तक में अभी चर्चा आएगी। अभी हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। पिछले पेज से आगे यदि हम पढ़ें तो जहां उनका जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल, वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया अपने 5 ब्राह्मण साथियों को सारनाथ में, जहां उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, निब्बान को आप निर्वाण भी लिख सकते हैं। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है जिसको मैंने आपको बताया था, महापरिनिर्वाण उसको कहते हैं, महापरिनिर्वाण। तो जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया यानी जहां उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया और उस स्तंभ पर उन्होंने यह भी लिखा कि यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा उनके जीवन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जगहें थी उन सब जगहों पर अशोक ने यात्राएं की थी। स्तूप क्यों बनाए जाते थे इसके बारे में जो परंपरा है उसकी शुरुआत कहां से होती है उसके लिए हम ये पढ़ लेते हैं साइड में जो दिया गया है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे उसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी बताई कि किसी की मृत्यु होने के बाद उसके अवशेषों के ऊपर जो संरचना बनाते थे, कोई टीला वगैरह, उसको स्तूप बोलते थे। महात्मा बुद्ध के स्तूप क्यों बनाए गए उसके बारे में जिक्र दिया गया है। यह उद्धरण महापरिनिब्बान सूत्र से लिया गया है जो कि सुत्त पिटक का हिस्सा है। जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, उनके एक मुख्य शिष्य हैं, कि भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे। बुद्ध का ही दूसरा नाम है और तथागत का मतलब है जो जैसा आया था वैसा ही चला गया। तो वो बुद्ध को पूछते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद आपके अवशेषों का हम क्या करें। तो पहले तो बुद्ध मना करते हैं कि मेरे अवशेषों को कोई विशेष आदर देने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे इतना जुड़ाव महसूस मत करो और मेरे जाने के बाद अपने अंदर की यात्रा खुद तय करो, यानी अपने दीपक खुद बनो। अप दीपो भव भव, आपने पढ़ा भी होगा महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में, अप दीपो भव यानी अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन बाद में विशेष आग्रह करने पर महात्मा बुद्ध ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। उन्हें तथागत के लिए 4 महापतों के चौक पर थूप बनाना चाहिए। स्तूप का ही पाली में शब्द है थूप, यानी स्तूप 4 महापत, जो 4 मुख्य रास्ते हैं वहां पर मेरे स्तूप बनाए। जो भी व्यक्ति वहां पर माला चढ़ाएगा या धूप बत्ती चढ़ाएगा, वहां शीश नवाएगा यानी अपना सिर नवाएगा, सर झुकाएगा, वहां पर हृदय में शांति लाएगा या सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। यानी जहां पर मेरे स्तूप बनाओगे वहां पर कोई व्यक्ति यदि मतलब अपना शीश झुकाता है तो उसको शांति मिलेगी। इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर उनकी मृत्यु के बाद में जो 9 स्तूप बने उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। फिर हम इसी के बारे में दोबारा पढ़ते हैं। पुस्तक में स्तूप क्यों बनाए गए उसके ऊपर दिया गया है, देखिए। ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे, यानी जहां उनका जन्म हुआ, जहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जहां पर उनकी मृत्यु हुई, ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी स्तूप बनाए गए। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। यानी जो 9 स्तूप पहले बने हुए थे उनमें से उनकी अस्थियों को निकलवाकर उन्होंने कहा कि वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर और अनेक शहरों, अनेक स्थानों पर स्तूप बनाए जाएं। तो ऐसा अशोक के काल में हुआ और हो सकता है वो एक अतिशयोक्ति के रूप में कह दिया हो, इतने स्तूप न बने हो, लेकिन लिखा यह जाता है कि उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहूत,
सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे, जो कि हमने नक्शे में अभी देखे। स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से, जो बाहर की चार दीवारी है और जो खंभे लगे हुए हैं स्तूपों में, उनमें जो अभिलेख लिखे हुए हैं, उनमें जो जानकारी दी गई है और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। उसको किसने बनवाया और किसने दान दिया, उसके बारे में जानकारी उन अभिलेखों में दी गई है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे, उनके संगठनों के द्वारा। व्यापारियों के संगठन है, जैसे हाथी दांत का काम करने वालों की कोई श्रेणी बनी हुई है, या पत्थर की मूर्तियां बनाने वालों की कोई श्रेणी बनी हुई है, तो उनके जो संगठन होते थे उनको श्रेणियां बोलते थे, और उनके द्वारा दिए गए दान से भी इस प्रकार के स्तूप बने हैं। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था, ऐसा उसके जिक्र उसमें लिखा हुआ है। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं, अभिलेखों के अंदर लिखते हैं वो ये जानकारियां। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया, या इनको आप भिक्षु और भिक्षुणियां भी बोल सकते हैं, उन्होंने भी दान दिया। स्तूप की संरचना। स्तूप संस्कृत अर्थ जिसका टीला है का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए यानी आधा गोला जैसी संरचना है, मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, एक बक्सा सा जो मस्तूल होता था, जो डंडा होता था, उसके पास 3 छतरियां लगी होती थी और उसके नीचे जो बॉक्सा बना हुआ था, यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जो खड़ा डंडा मैंने आपको दिखाया था उसको, जिसके ऊपर इस प्रकार के 3 छत्र मैंने आपको दिखाए थे, तो वो जो खड़ा डंडा है उसको मस्तूल बोलते हैं। वैसे मस्तूल बोला जाता है जो नावों के ऊपर पाल बांधने के लिए खड़ा डंडा लगाया जाता है, उसको मस्तूल बोलते हैं, जो सीधा डंडा लगता है। तो हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, 1 छतरी, 2 छतरी, 3 छतरी, इस प्रकार से छतरियां लगी होती थी। टीले के अगले पेज पे चलना पड़ेगा अब हमें। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। जो चारों ओर की दीवार है, इसके ऊपर एक चित्र दिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, सांची का एक दानात्मक अभिलेख, यानी जिसने दान दिया है उसने अपने दान के बारे में जानकारी अभिलेख पर लिखवाई है। ऐसे सैकड़ों अभिलेख बरहूत और अमरावती में भी मिले हैं। सांची और बरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी, यानी 4 दिशाओं में 4 तोरण द्वार। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। दक्षिणावर्त परिक्रमा का मतलब क्या है? इस प्रकार से पूर्वी प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, ऐसे ये परिक्रमा क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की जो दिशा होती है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलें इस प्रकार से तो वो उसको बोलते हैं वामावृत। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। ताक जो आप चित्र देख रहे हैं, इस प्रकार के झरोखे वगैरह आपने पुराने घरों में भी देखे होंगे, जो चिमनी वगैरह रखने के लिए या लालटेन वगैरह रखने के काम में आते थे। तो इस प्रकार की संरचनाएं हैं, वो उसके स्तूपों के अंदर डिजाइन बनाई गई हैं। यहाँ स्तूप का चित्र दिया गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में भी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, इस चित्र को आप देख सकते हैं। वैसे स्तूपों के बारे में यष्टि क्या है, हर्मिका क्या है, मस्तूल क्या है, और ये सारी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूँ। तो ये सांची के महास्तूप की योजना दी गई है, और ये 4 आपको दिख रहे हैं तोरण द्वार 4 दिशाओं में। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसके लिए अभी मैं क्या है कि आईपैड की जगह मोबाइल में बना रहा हूं, तो इसमें थोड़ा सा अजीब किस्म का दिखाई देता है। पीडीएफ भी थोड़ी धीरे खुलती है, तो इसलिए आपको बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप दिखाई दे रहा होगा, तो वो इसके कारण ही होता है। सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं कि सांची का पूर्वी तोरण द्वार किस प्रकार का गेट इस के ऊपर संरचना बनाई गई है। काफी सुंदर कलाकृतियां हैं। हालांकि चित्र इतना स्पष्ट नहीं है कि हमें दिखाई दे जाए, लेकिन फिर भी आपको कुछ अनुमान जरूर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि सांची और एक जो अमरावती का स्तूप था उसकी खोज किस प्रकार से हुई, और अमरावती के स्तूप की दुर्दशा क्यों हुई, वो क्यों खस्ता हाल में हुआ, क्यों उसकी संरचनाएं नष्ट हो गई। जैसा कि हमने देखा है कि हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए।
उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो, क्योंकि बहुत सारे पत्थर वहां से निकल रहे थे जो कि अमरावती के स्तूप के अवशेष थे। कुछ वर्षों के बाद कोलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्टें कभी छपी नहीं। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। एलियट या इलियट बोला जाता है। इलियट संगमरमर उन पत्थरों को कहा जाता है क्योंकि उन अधिकारी का जो नाम है वो था वाल्टर इलियट। ये नाम था उनका, वाल्टर इलियट। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी कुछ यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उससे पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है, यानी पहले से अधिकारी मूर्ति ले जाते रहे हैं तो मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैं भी मूर्तियां ले जाऊंगा। पुरातत्ववेत्ता H. कोल, इनका पूरा नाम था हेनरी हार्डी कोल, हेनरी हार्डी कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है, यानी ऐसी नीति जिसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, यानी संग्रहालयों में या आप इस प्रकार के स्तूपों की या मूर्तियों की कोई भी संरचनाएं रखना चाहते हैं तो प्लास्टर से उनकी हुबहू प्रतियां बनाइए और वो संग्रहालयों में रखिए, जबकि मूल स्थानों पर जो आकृतियां हैं उनको वैसी ही बनी रहने दीजिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो मूल कृतियां हैं वो वास्तविक जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया कि जहां वो बना हुआ है उसको वहीं संरक्षित किया जाए। कोई टूटा हुआ हिस्सा है तो थोड़ी बहुत उसकी मरम्मत की जाए, लेकिन उसके हिस्सों को तोड़ तोड़ कर इधर उधर न ले जाया जाए। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, यानी जब उसकी खोज हुई तो उसके 3 तोरण द्वार सुरक्षित थे। चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। क्यों नष्ट हो चुका है उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब मूर्ति कला के बारे में है और दाईं तरफ तोरण का एक हिस्सा दिया गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक जो स्कल्पचर्स थे, जो मूर्तिकार थे, वो पटचित्र को खुलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? यानी इस चित्र को यदि आप देखेंगे तो आपको यहां मैं पूरी तरीके से तो नहीं दिखा पाऊंगा। ये चित्र ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो और उस दरवाजे को जोड़ने पर वो चित्र आपस में जुड़ जाते हो और वो खुलने वाला हो, इस प्रकार का दर्शाया गया। हालांकि खुलता कुछ नहीं है, ऊपर से ऊपर की जो संरचना है वो आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है मूर्तिकारों ने ऐसी कोशिश की है कि कोई दरवाजा खुल रहा हो, इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। शायद अनुमान लगाते हैं, ऐसा चित्र को देखने से लगता है कि कोशिश उनकी ऐसी रही होगी कि कोई दरवाजा खुलता हुआ ऐसा सा चित्र प्रतीत हो। और बहुत सारी मूर्तियां इसके अंदर बनी हुई हैं। हमने अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी। उन्हें लगा कि अपने घर में रखेंगे तो भी अच्छी बात है, इनको बेचेंगे तो भी मूल्य बहुत मिलेगा, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर से गढ़ी कथाएं, यानी पत्थर के ऊपर कहानी का विवरण किस प्रकार से है। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं, यानी कागज पर या कपड़े पर। जैसे कपड़े पर लिखकर राजस्थान में जो बातचीत जाती थी उसको फड़ कहते थे। फड़ यानी लोक देवताओं की कहानियां वगैरह जो चित्रों के माध्यम से एक कपड़े के ऊपर लिखी हुई छपी हुई होती थी और उसको वो जगह जगह जाकर सुनाते थे। अब भी कुछ हिस्सों में सुना। चित्र 4.13 देखिए, वो अगले पेज में अभी मैं आपको दिखा दूंगा। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण देखने को मिलता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर या इसको बेसांतर भी बोलते हैं। बेसांतर
ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है इसका नाम, बेसंतर जातक से लिया गया एक दृश्य। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, जातक कथाएं, उनमें से बेसांतर या बेसंतर जो जातक है उससे लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने को चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। अब वो मैं ऊपर वाला आपको चित्र दिखाता हूं, हालांकि साफ तौर से स्पष्ट इसमें आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जो चित्र दिया गया है ये एक कथा के बारे में दिया गया है कि एक राजकुमार अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान देकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में रहने चला जाता है। तो वो पूरा कहानी इस चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस चित्र को मैं यहां जूम करके भी दिखाऊंगा तो भी आप पूरी तरीके से इस कहानी को नहीं देख पाएंगे। अब इसके बाद में उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हैगियोग्राफी, इस शब्द को आपको याद रखना है। चरित्र लेखन या इसको संचरित्र लेखन कहते हैं। जो भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, संत होते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनकी जो जीवन की लेखनी होती है उसको संचरित्र लेखन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हैगियोग्राफी बोलते हैं। तो बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया, यानी किसी पिलर के माध्यम से, किसी पेड़ के माध्यम से, यानी उनकी खुद की मूर्ति नहीं दिखाई। जैसे बौद्ध गया का एक पीपल का वृक्ष दिखा दिया एक प्रतीक के रूप में, एक चक्र दिखा दिया, यानी जहां उन्होंने पहला भाषण दिया उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो एक चक्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया। वो बौद्ध धर्म से यानी महात्मा बुद्ध से प्रदर्शित था, हालांकि बुद्ध की खुद की मूर्ति उसके अंदर नहीं होती थी। उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। स्तूप है, वहां पर बुद्ध की मूर्ति नहीं है, लेकिन स्तूप का मतलब यह हो गया कि यह महात्मा बुद्ध की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया कि उन्होंने जो पहला अपना प्रवचन दिया अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को, और उससे धर्म के चक्र की शुरुआत होती है ऐसा माना जाता है। तो वो चक्र प्रदर्शित करके भी बौद्ध धर्म का एक प्रतीक बन गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्ति कला को अक्षर से नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने जहां ज्ञान की प्राप्ति की, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना है वो, कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ ज्ञान को प्राप्त किया। तो वो जो पेड़ है वो प्रदर्शित करता है महात्मा बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को। अगले पेज पर दिया गया है, लेकिन बात यही है। अब कुछ मूर्तियां यहां पर दी गई हैं, उसको आप देखने का प्रयास करें। यहां पर धर्मचक्र परिवर्तन को आप यहां देख सकते हैं, और यहां पर ये स्तूप की पूजा का यहां पर चित्र दिया गया है, और ये यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर पेड़ है और इस पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति पूजा कर रहे हैं। ये संकेत हो गया कि महात्मा बुद्ध ने जहां ज्ञान का प्राप्त किया उसकी पूजा हो रही है। ये जहां पर स्तूप, जहां महात्मा बुद्ध की अस्थियां हैं, उसकी पूजा हो रही है। और ये वो चक्र, यानी उन्होंने जो धर्म के चक्र की शुरुआत की अपना पहला उपदेश देकर, तो ये चक्र, इसकी भी पूजा अर्चना हो रही है। वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ये जो वृक्ष की बात अभी हम कर रहे थे, ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने, यानी जिन्होंने उन कलाकृतियों को, उन मूर्तियों का निर्माण करवाया, उनकी परंपराएं क्या थी, तभी वो उन्हें मूर्तियों का असली अर्थ समझ सकते हैं। यहाँ पर भी एक मूर्ति दी गई एक स्त्री की जो ऊपर पेड़ से पत्ते तोड़ रही है, इसके बारे में भी नीचे जानकारी दी गई है। लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी, यानी दूसरे मतों से जुड़ी थी, लेकिन उनको बौद्ध स्थानों पर चित्रित किया गया। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं, जैसा कि इस मूर्ति में दिखाया गया है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति, साल भंजिका यानी साल वृक्ष की पत्तियों को तोड़ती हुई। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ, यानी बहुत सारे स्तूपों में इस औरत का चित्र बना हुआ प्रतीत होता है, जो कि दूसरी परंपराओं से लिया गया था। शाल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। यानी जो दूसरे धर्मों के लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उन्होंने अपने जो पूर्व के धर्म हैं, पूर्व की उनकी जो परंपराएं हैं, उनको भी बौद्ध धर्म में शामिल करने का, या उन चित्रों को बौद्ध धर्मों में शामिल
करने का प्रयास किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन परंपराओं से उभरे थे। सांची की मूर्तियों में जो अन्य प्रकार के प्रतीक हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, वो दूसरे संप्रदायों से भी जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया है, ताकि लोग आकर्षित हों जानवरों के चित्र को देखकर। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हाथी है, वो शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। हाथी और एक कमल के चित्र यहाँ पर फोटो भी दी गई है, और अगले पेज में भी फोटो है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक मूर्ति दी गई है, जिसमें कमल दल यानी बहुत सारे कमल के फूल हैं, हाथी है, और उनके बीच में एक महिला दी गई है, जो कि अगले पेज में दिया गया है। उसको हम अभी देख लेते हैं। इस चित्र को देखिए, इसमें आपको कमल के फूल दिखाई देंगे और यहाँ पर हाथी दिखाई देंगे आपको, और उन हाथियों के बीच में एक महिला की मूर्ति दी गई है, जो यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही होगी। यदि आप फुल एचडी में देखते हैं तो आपको दिखाई दी जाएगी। 360p 480p में आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो आप अपनी पुस्तक में या जो PDF फाइल है उसके अंदर देख सकते हैं। अतीत से प्राप्त चित्र। पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं। जो पत्थर से बनी हुई हो वो लंबे समय तक बची रहती हैं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें से जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी काफी अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं में जो कहानियां हैं उसके संबंध में चित्र दिए गए हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्योहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम या जो 3 डायमेंशनल रूप है, जिसमें मतलब आप फोटो देखेंगे तो भी आपको ऐसा दिखेगा कि आप सामने से देख रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल रूप देने के लिए आभा भेद तकनीक का प्रयोग किया। आभा भेद का मतलब आप बोल सकते हैं जो शेडो दिखाई जाती हैं चित्र के अंदर। मैं आपको कोई चित्र दिखा देता हूं, और चित्र के अंदर यदि आप छाया बना देंगे, शेडो दिखाई देंगे, तो आपको 3 डायमेंशनल दिखाई देगा। जैसे आपके सामने ही कोई जैसे बॉल का चित्र आपको मैं दिखाऊं, तो यदि उसमें छाया वगैरह बना देंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो जैसे वो बॉल आपके सामने ही पड़ी हुई है। तो इस प्रकार का प्रयोग तकनीकों में किया गया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं, कि जैसे बिल्कुल आपके सामने ही वो दृश्य घटित हो रहा है। नीचे यहाँ पर एक चित्र दिया भी गया है। अजंता से एक चित्र, बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। ये चित्र यहाँ पर दिया गया है। हालांकि मुश्किल है फोन के अंदर इसको दिखा पाना, तो इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ पर एक सांप का चित्र दिया गया है। देखिए, सांची में, सांची के स्तूप में उत्कीर्णित है ये एक सर्प का चित्र। वो महिला की मूर्ति के बारे में मैंने आपको बताया, जो कमल और हाथियों के बीच में महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, यानी दोनों तरफ से स्त्री के ऊपर जल का छिड़काव कर रहे हैं सूंड के माध्यम से हाथी, जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। यानी उस चित्र को उन्होंने कहा कि कोई लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी थी, उसका चित्र है। कुछ लोग कहते हैं ये महात्मा बुद्ध की माता का चित्र बनाया गया है। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। हो सकता है उस समय भी इसको महात्मा बुद्ध की माता और एक किसी देवी दोनों के रूप में देखा जाता हो। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए, जो अभी हमने देखा था पिछले पेज में। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता। यानी ग्रंथों में इस प्रकार से सर्पों की ज्यादा महत्ता नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी चित्रों में उसके महत्व को दर्शाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में से एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। और तब जब बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है उनका अंग्रेजी वगैरह में अनुवाद भी नहीं हुआ था और फर्गुसन ने उनको पढ़ा भी नहीं था, तभी उन्होंने ये बताया था कि सांची वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र था। वो बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, यानी जानकारी नहीं थी। तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। इसके बाद में महायान बौद्ध मत का विकास है, या जो अन्य जानकारियां हैं इस चैप्टर की, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। आपको कोई भी कमी लगती हो या आपको अच्छा लगता है तो आप नाइस लिख सकते हैं। कुछ भी जो भी आपके मन में आता है, कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट जरूर किया कीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए। अगले वीडियो के अंदर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।